जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल CTI में स्वागत है। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करने वाला हूँ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की यदि मुख्य आंदोलन बात किया जाए तो मुख्य आंदोलन जो है वो 1885 से लेकर जब कांग्रेस की स्थापना हुई और 1947 जब हमारा भारत देश पूर्ण रूप से आज़ाद हो गया। अब यदि बात करें तो इसको 3 भागों में सुविधा के लिए हम लोग विभाजित किए हैं। यदि बात करें तो पहला सुविधा के लिए उदारवादी चरण कहते हैं 1858 से लेकर के 1905 ईस्वी तक। दूसरा उग्रवादी की बात करें तो 1905 से लेकर के 1919 तक। और फिर तीसरा गांधीवादी चरण जो 1919 से लेकर के 1947 तक। चलिए देखते हैं हर एक ईस्वी में कौन कौन सी घटना हुआ था, उस घटना को देखते हुए फिर बात करें। कहता 1885 में क्या हुआ है। 1885 की यदि बात करें तो कांग्रेस की स्थापना। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। 1913 में गदर आंदोलन। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। 1915 ईस्वी में गांधी जी का भारत में आगमन। 1916 ईस्वी में यदि बात करें तो लखनऊ समझौता। 1924 ईस्वी में बात करें और देखते हैं 1916 में यदि बात करें तो होम रूल लिंक्स आंदोलन। 1917 की बात करें तो चंपारण सत्याग्रह। 1918 की बात करें तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1918 में फिर बात किया जाए तो खेरा आंदोलन। 1919 ईस्वी के में रॉलेट एक्ट। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। 1920 में असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत। 1922 में चोरी चौरा हत्याकांड। 1927 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना हो गया था। 1924 की यदि बात किया जाए तो 1924 में कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन। 1925 में काकोरी कांड। 1928 में साइमन कमीशन। 1929 में लाहौर अधिवेशन। 1929 में डांडी मार्च। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता। 1931 में गांधी इरविन समझौता। 1930 की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 की बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 की यदि बात करें तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 1932 की बात करें तो पूना समझौता। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 में ही पाकिस्तान की मांग। 1942 में क्रिप्स मिशन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1942 में ही आज़ाद हिंद फौज। फिर 1945 की यदि बात करें तो बेबल योजना समझौता। 1946 में नौसेना विद्रोह। 1946 में कैबिनेट मिशन और उसके बाद 1947 में माउंट बेटन योजना। हर एक ईस्वी के बारे में बात करेंगे डिटेल्स में। चलिए बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसको 3 चरणों में हम लोग विभक्त कर चुके हैं। उसके बाद देख लेते हैं 3 चरण में कौन कौन है। जैसे कि पहला चरण तो बता दिए थे कि उदारवादी चरण, दूसरा उग्रवादी चरण, तीसरा गांधीवादी चरण। तो उदारवादी नेता में बात करेंगे कि उदारवादी नेता कौन कौन है। उदारवादी नेता की यदि बात करें तो दादा भाई नेहरू ध्यान में रखिएगा, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, MG रानाडे। उग्रवादी नेता की यदि बात किया जाए तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उग्रवादी नेता नहीं है। आपको इसमें सारा ऑप्शन दे देगा, उग्रवादी में उदारवादी दे देगा और इसमें एक जो है आपको ये घुसा देगा, तो बोलेगा कि कौन उग्रवादी नेता है या नहीं है। इस टाइप का सवाल आपको कन्फ्यूजन कर सकता है। चलिए देखते हैं 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि बात किया जाए तो इसका जो स्थापना है वो 1885 यानी पहले सत्र की बात करते हैं। 1885 से 1947। स्थापना 28 दिसंबर 1985 सॉरी 1885 28 दिसंबर 1885 ठीक, ध्यान में रखिएगा 1885। स्थान जो है कहाँ पर ये स्थापना हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मुंबई। कहाँ हुआ था,
नाम क्या था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज ग्वालियर टैंक मुंबई। प्रारंभिक नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन INU। क्या नाम था? INU। और फिर दादा भाई नेहरू जी के सुझाव पर इसका नाम क्या किया? चेंज किया गया और इसका नाम बदल करके क्या रखा गया? इसका नाम बदल करके रख दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए, इसका संस्थापक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय संस्थापक की यदि बात करें तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी AO ह्यूम। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे कि AO ह्यूम का आज फुल फॉर्म जान जाइए। इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। ठीक, निवासी कहाँ के थे? ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के? स्कॉटलैंड। भारतीय सिविल सेना के सेनापति यानी सेनानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। कौन थे? भारतीय सिविल सेवा के सेनानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी। शिमला में बसने के कारण इसका नाम क्या हो गया था? हर्मिट ऑफ शिमला। और पत्रिका की यदि बात करें तो इसका एक पत्रिका हुआ करता था, पत्रिका जनता के मित्र। क्या था? जनता के मित्र। और फिर कांग्रेस के प्रथम सचिव जो 1906 तक रहे थे। कितना ईस्वी तक बने रहे? 1906 ईस्वी तक। ये पक्षी विज्ञान के जनक भी कहते हैं। इसकी मृत्यु 1912 में हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं 1905 की घटना। 1905 में क्या क्या घटना हुआ था, उस सारे घटना को यहाँ पर देखेंगे। 1905 की यदि बात करें तो 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन करके अंग्रेज ने इसको 2 भागों में बांट दिया था। कौन कौन भाग? एक पूर्वी भाग था और एक पश्चिमी भाग। एक पूर्वी भाग, एक पश्चिमी भाग। इसका विभाजन जो हुआ था, निर्णय लिया गया था 20 जुलाई 1905 को। और फिर जब ये निर्णय ले लिया गया था, इसका पूर्ण रूप से विरोध भी स्टार्ट कर दिया। और विरोध के खिलाफ में जो है ये 7 अगस्त 1905 में इसका विरोध भी हुआ। 7 अगस्त 1905 में क्या हुआ? इसका विरोध भी हुआ। चलिए, लेकिन ये जो बंगाल विभाजन का निर्णय जो है वो कब लिया गया था? ध्यान में रखिएगा, निर्णय 20 जुलाई 1905 को, लेकिन जब ये लागू कब किया गया? ये 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल का जब विभाजन 2 भागों में किया गया था, तो एक पूर्वी भाग, दूसरा पश्चिमी भाग। तो देख लेते हैं कि पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में कौन कौन सा क्षेत्र आता था। पूर्वी भाग में पूर्वी बंगाल आता था, असम, जहाँ पर मुसलमानों की अधिकता थी, यानी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और इसका राजधानी ढाका हुआ करता था। और यदि पश्चिमी बंगाल की बात करें तो पश्चिमी बंगाल में जो है वो पश्चिम बंगाल आ गए थे, बिहार आ गए थे, उड़ीसा और हिंदू बहुल, जहाँ हिंदू की संख्या ज़्यादा था। इसलिए ऐसा किया ताकि क्या करता, इसका उद्देश्य देखिए, उद्देश्य इसका ये था कि हिंदू और मुसलमानों को क्या करे, भारत के हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ा दे। कुछ ऐसे काम किया जाता था अंग्रेज के द्वारा जिससे हिंदू और मुसलमान को लड़ा दिया जाए, इसकी एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करते थे। इसीलिए बंगाल विभाजन का मेन उद्देश्य यही था। चलिए, और इसका विरोध में यदि बात किया जाए तो इसका विरोध में एक स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और कहाँ पर? टाउन हॉल कोलकाता में। बंगाल विभाजन के समय यदि वायसराय की बात करें तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? वायसराय लॉर्ड कर्जन। अब चलिए, विभाजन विद्रोह के दौरान महत्वपूर्ण घटना क्या क्या हुए थे उसकी बात करते हैं। कहता विभाजन, जब बंगाल विभाजन 1905 में हो गए थे तो उसके ही विद्रोह में क्या गया था कि स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ। और ये घोषणा कर दिए थे 7 अगस्त 1905 को। कब कर दिए थे? 7 अगस्त 1905 को। कहाँ पर? टाउन हॉल कोलकाता में। और प्रस्ताव जो है ना, बहिष्कार प्रस्ताव था कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर। किसके नाम देखिए, याद रखिएगा, कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर। और नेतृत्व कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक मुंबई और पुणे से कर रहे थे। लाला लाजपत राय पंजाब और उत्तर प्रदेश से कर रहे थे। सर हैदर राजा दिल्ली से कर रहे थे। चिदम्बरम पिल्ले महाराष्ट्र से कर रहे थे। ठीक, इसका नारा क्या था? इसका नारा था वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। नारा क्या था? स्वदेशी आंदोलन का नारा था वंदे मातरम, विभाजन नहीं, बंगाल चाहिए। विभाजन लागू बाद घटित घटना, विभाजन जब लागू हुआ गया तो उसके बाद घटित घटना जो है ना क्या हो गया था, यानी विभाजन जब हो गया तो लागू होने के बाद, लागू कब हुआ था अभी आपको तुरंत बताएं कि ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर को। और निर्णय कब लिया गया था? 20 अक्टूबर को 1905। ध्यान में रखिए, जब ये लागू हो गया था तो लागू होने के बाद क्या हुआ था, संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस भी मनाया गया और रविन्द्रनाथ टैगोर की सुझाव पर एक राखी दिवस भी मनाया गया। चलिए अब आगे देखते हैं। और यही बंगाल विभाजन के दौरान जो रविन्द्रनाथ टैगोर क्या किए, एक प्रसिद्ध गीत लिखे थे। गीत का बोल था क्या था? अमार सोनार बंगला, जो अभी वर्तमान बांग्लादेश का क्या है?
राष्ट्रीय गीत बन चुका है। जैसे हमारे देश के राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन अधिनायक। ठीक, चलिए बंगाल विभाजन रद्द एवं दिल्ली दरबार। अब बंगाल विभाजन रद्द करने के लिए दिल्ली दरबार क्यों लगाए गए थे, क्योंकि जो है ना क्या हुआ था कि जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए देख लेते हैं। दिल्ली दरबार का विस्तार 1911 में आया था। दिल्ली दरबार की शुरुआत मतलब किया गया, और दिल्ली दरबार का आयोजित हुआ था 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में। उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ध्यान में रखिएगा कि जो बंगाल विभाजन समय का जो वायसराय थे कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछने वाला सब क्वेश्चन है। ठीक, चलिए इसका निर्णय क्या क्या लिया गया। जब दिल्ली दरबार 1911 में लगे थे तो निर्णय लिया गया था, निर्णय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, और जो भारत का राजधानी कोलकाता हुआ करता था उसको दिल्ली लेके आ गया, और 1 अप्रैल 1912 को जो है ना दिल्ली भारत का राजधानी बन गया। तो ध्यान में रखिए, निर्णय तो लिया गया था कि दिल्ली राजधानी 1911 में बनेगा, लेकिन जब लागू किया गया तो 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली क्या बन गया, भारत का नया राजधानी। चलिए इसी बीच में एक और घटना क्या हुआ कि 1912 में बिहार को बंगाल से भी अलग कर दिया और एक अलग प्रांत बना दिया, जिसमें वर्तमान में उड़ीसा था और झारखंड था। और बाद में फिर 1936 ईस्वी में क्या हुआ, बिहार से उड़ीसा भी अलग हो गए, और 2000 में क्या हो गया कि झारखंड भी अलग हो गए। चलिए देख लेते हैं। अब मुस्लिम लीग 1906 की बात करते हैं। मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी की बात करते हैं। मुस्लिम लीग की यदि बात किया जाए तो इसमें 3 बार अधिवेशन किया गया। पहला अधिवेशन 1906 में ढाका में, दूसरा 1907 ईस्वी में कराची में, और तीसरा 1908 ईस्वी में अमृतसर में। और इसका जो है अधिवेशन क्यों किया गया था, 1908 ईस्वी की यदि बात करें तो उसी में पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी। पृथक निर्वाचन मंडल की यदि मांग की बात किया जाए तो 1908 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा कि मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की जो मांग है वो अमृतसर अधिवेशन में किया गया था। और मुस्लिम लीग का जो संस्थापक थे वो संस्थापक कौन कौन थे, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। ध्यान में रखिएगा, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां इसका अध्यक्ष थे। ठीक, आगा खां क्या थे, अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग जो लागू किया गया था, मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य क्या था वो देखते हैं। उद्देश्य में जो था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों का निष्ठा बढ़ना। क्या बढ़ना, मुसलमानों को जो ना ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ना। उसके बाद मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार की रक्षा करना। कांग्रेस के प्रति मुसलमान में घृणा पैदा करना, यानी कि कांग्रेस के प्रति मुसलमान में क्या करना, घृणा पैदा करना, मुस्लिम लीग का उद्देश्य था। 1907 ईस्वी में देखते हैं कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। 1907 का सूरत अधिवेशन काफ़ी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, क्यों महत्वपूर्ण है अभी पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए कहता कि 1907 ईस्वी की यदि बात करें सूरत अधिवेशन तो इसका अध्यक्ष था राजबिहारी घोष। कौन था, राजबिहारी घोष। और स्थान किस जगह पर हुआ था, सूरत ताप्ती नदी के किनारे। इसका परिणाम देखिए, ये परिणाम जो हुआ था ना, बस इसी को ध्यान में रखिएगा, इसलिए क्योंकि कांग्रेस जो ना 2 भागों में बट गया था, एक गर्म पंथी और एक नरम पंथी, अध्यक्ष के पद को लेकर। किस पद को लेकर के, अध्यक्ष के पद को लेकर के। और फिर 1908 ईस्वी में क्या गया, 1908 ईस्वी में खुदीराम को फांसी दे दी गई, मात्र 12 साल की उम्र में। सिर्फ मात्र 12 साल की उम्र में क्या दी, फांसी दे दी गई। और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर की जो जज पर उस पर हमला किया गया था 1908 में। और घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। प्रफुल्ल चाकी क्या किया, आत्महत्या कर ली, और खुदीराम बोस को 12 की उम्र में क्या दिया, फांसी दे देगी। 1909 ईस्वी की बात करते हैं। 1909 मार्ले मिंटो सुधार की बात करते हैं। मार्लो मिंटो सुधार, इस एक कानून लाया गया था जिसका नाम था भारत परिषद अधिनियम 1909, और इसी कानून के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। इसके जो तत्कालिक वायसराय थे उसका नाम थे मिंटो। क्या नाम थे, लॉर्ड मिंटो। और इसका जो है ना ब्रिटिश सरकार ने इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए, ध्यान में रखिएगा, इसी अधिनियम दिया रहा जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। क्या था, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। चलिए आगे देख लेते हैं। गदर आंदोलन जो 1913 में हुआ था, गदर आंदोलन कहता उद्देश्य जो तक क्या था, ये गदर आंदोलन हुआ कहाँ था, ध्यान में, ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और इसका अध्यक्ष कौन किया था, सोहन सिंह भाखना। और उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलाना। और स्थापना कब हुआ था गदर पार्टी का, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को। और जो इसका संस्थापक कौन था, लाला हरदयाल। कौन था, लाला हरदयाल, ध्यान में रखिएगा, लाला हरदयाल था इसका संस्थापक। कौन था, लाला हरदयाल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
आगे कहता है कि 1 नवंबर 13 को यानी 1913 को गदर पत्रिका उर्दू जारी हुई, जो साप्ताहिक थी। कैसी थी? साप्ताहिक थी। और 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। इस पत्रिका का प्रथम यानी पहला पृष्ठ की यदि बात करें तो पहला पृष्ठ अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा से छपा जाता था। मतलब कच्चा चिट्ठा का मतलब ये हुआ कि उसके बारे में अंग्रेज के खिलाफ बहुत सारे बात लिखा जाता था। अब आगे बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की यदि बात किया जाए तो शुरुआत कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में 1914 से 1918 तक चला था। भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे, भारत और ब्रिटिश के दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करेंगे। यूरोपीय शक्ति 2 भाग में बटा था। पहला भाग में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, तुर्की यानी अजित, ध्यान में रखिएगा इसका ट्रिक, अजित, ए से ऑस्ट्रिया, जे से जर्मनी, आई से इटली और टी से तुर्की। और सेकेंड में था फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, ठीक, जिसको फ्री FRE, एफ से फ्रांस, आर से रूस, ई से इंग्लैंड, ठीक। उसके बाद तत्कालिक वायसराय, भारत का जो तत्कालिक वायसराय थे वो लॉर्ड हॉर्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हॉर्डिंग। 1915 ईस्वी यानी 1915 में गांधी जी क्या किए थे? भारत वापस आए थे और गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की युद्ध में आर्थिक एवं सैन्य मदद की। और ब्रिटिश सरकार गांधी जी को खुद क्या किया? खुश होकर के क्या किया? खुश होकर के जो है ना उसे केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। गांधी जी इसको बहुत ज़्यादा मदद किए थे और इसी मदद के कारण गांधी जी को क्या मिल गया? केसर-ए-हिंद की उपाधि। 1916 ईस्वी लखनऊ अधिवेशन, ध्यान में रखिएगा ये अधिवेशन, एक 1907 का अधिवेशन सूरत अधिवेशन और 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1907 में कांग्रेस में क्या हुआ था? फुट नरमपंथी और गर्मपंथी 2 दलों में क्या था? विभाजित हो गए थे। लेकिन 1916 की यदि बात करें तो नरमपंथी और गर्मपंथी में एकता हो गई थी। इसी दृष्टिकोण से, यही एकता दृष्टिकोण से जो है ना ये 1916 ईस्वी का जो अधिवेशन है लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसका अध्यक्षता पूछता है अध्यक्षता बेसी, मतलब अब अध्यक्षता की यदि बात करें तो अध्यक्षता बहुत ज़्यादा बार पूछ लिया जाता था। इसका अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस लिंग समझौता और लखनऊ पैक्ट हुआ और कांग्रेस ने मुसलमान के लिए ही अलग अलग जो 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो सुधार आया था, जिसमें कि मुसलमानों को अलग क्या करने के लिए, मांग करने के लिए, जो निर्वाचन मंडल अलग करने के लिए, जो इसमें कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था 1917 में। कितना की बात करें? सॉरी 1916 में। कहता इस अधिनियम में राजकुमार शुक्ला ने भेंट किससे? गांधी जी से हो गए थे। गांधी जी भी आए थे और इसमें जो बिहार के चंपारण जिले से राजकुमार शुक्ला, उससे गांधी जी को भेंट हो गए थे। और किसानों की समस्या के लिए जो गांधी जी को चंपारण क्या किया था? बुलाने का प्रयास किया था और गांधी जी चंपारण आए भी थे। चलिए देख लेते हैं। 1916 ईस्वी में होम रूल लिंग आंदोलन हो गया था। 1916 में ही क्या गया था? होम रूल आंदोलन हो गया था। उस समय का जो वायसराय थे वो लॉर्ड जेम्सफोर्ड थे। इसमें होम रूल 2 तरह से होंगे, एक तिलक का होम रूल थे, एक एनी बेसेंट का। तिलक की यदि बात करें तो तिलक का क्षेत्र महाराष्ट्र थे, कर्नाटक थे, मुख्यालय इसका बेलग्राम था। और स्थापना की यदि बात करें तो 28 अप्रैल 1916 को। और यदि एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट का क्षेत्र कौन था? मद्रास और तमिलनाडु। कहाँ था? मद्रास और तमिलनाडु। और इसका मुख्यालय कहाँ था? अड्यार मद्रास में। स्थापना जो है इसका 1 सितंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। 1 सितंबर 1916। उद्देश्य स्वशासन की स्थापना। क्या हुआ था? स्वशासन की स्थापना। और सचिव कौन थे? जॉर्ज अनुरुडेल। और यदि तिलक की बात करें तो तिलक जो है ना एक का मतलब क्या था? नारा भी दिए थे, जन्मसिद्ध स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा यह जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक, ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं 1917 चंपारण सत्याग्रह। 1917 चंपारण सत्याग्रह से काफ़ी बार प्रश्न पूछा भी जाता है। क्या है 1917 में? कहता पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग साउथ अफ्रीका में, यदि भारत से बाहर की बात करें तो गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे। कब किए थे? 1893 में, ध्यान में रखिएगा। लेकिन भारत में यदि सत्याग्रह की बात करें तो उसका प्रथम सत्याग्रह यही कौन था? चंपारण सत्याग्रह 1917। और कारण क्या था? 3 कठिया प्रणाली। 3 कठिया प्रणाली यानी 3 कठिया पद्धति, यानी 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत जो नील की खेती करना पड़ता था। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना। क्या उद्देश्य था? 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पे गांधी जी चंपारण आए थे। किसके? ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चन पूछ देता है। बिहार का कोई भी एग्जाम आप जैसे देते हैं
तो मैक्सिमम चांस रहता है ये सब क्वेश्चन डालने का, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको हमेशा देखने को मिल ही जाएगा। ये सब क्वेश्चन हर कोई जानता है और देखने को मिलता भी है। कहता कि गांधी जी किसके कहने पर आए थे, तो राजकुमार शुक्ल। आंदोलन सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी को जो महात्मा का उपाधि कौन दिए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं। कहता 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1918 में जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसमें एक बीमारी हो गया था प्लेग, और प्लेग का बोनस नहीं दे रहा था, बस यही कारण था कि आंदोलन हो गया। और आंदोलन का सफलता मिलने से 35% बोनस भी मिला, और साथ में महात्मा गांधी भूख हड़ताल की यदि बात करें तो सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग यही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने किए थे। चलिए 1918 ईस्वी में भी देख लेते हैं खेरा सत्याग्रह, कर नहीं आंदोलन। कर नहीं आंदोलन मतलब एक जगह था जहाँ पर अकाल पड़ गया था। क्या था, अकाल पड़ने के कारण क्या था, फसल तो नष्ट होगा ही होगा, तो फसल नष्ट हो गया, लेकिन अंग्रेज का कहना था कि आप कर दीजिए, कर देना ही पड़ेगा, तो लगान वसूलने का काम करता था। तो आंदोलन के बाद सरकार का फैसला हुआ कि केवल समर्थ मतलब जिस किसान ने खेत उपजाया, खेत में अपनी फसल अच्छी हुई है वही किसान दे, अन्यथा और किसान कर देने का या लगान देने की काम ना करे। ये गांधी जी का प्रथम क्या था, वास्तविक सत्याग्रह था। क्या था, वास्तविक सत्याग्रह। अब हम बात करते हैं 1919 के रॉलेट एक्ट। 1919 का रॉलेट एक्ट पारित हो गया। पारित कब हुआ था, 18 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट पारित कब हुआ, 18 मार्च 1919 को। चलिए, कहता उद्देश्य क्या था, इस एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा का जेल में डाल सकता था। ये बहुत ही काला कानून कह सकते हैं। इस कानून को जो है ना बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का भी कानून कहा गया था। गांधी जी इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल कर दिया, और 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू, ध्यान में रखिएगा, पंजाब के जो लोकप्रिय नेता थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को क्या कहता हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लेते हैं, जो काफ़ी नरसंहार हुआ था। इसी एक्ट को बंद करने के लिए, एक्ट क्या कहता है, रॉलेट एक्ट के विद्रोह में हड़ताल के दौरान क्या कहता है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तार गिरफ्तार जो कर लिया तो उसके विद्रोह में यही क्या था, अमृतसर में जो है ना जलियांवाला बाग यदि बात करें तो अमृतसर में वहीं पे बैठक चल रहा था। और अंग्रेज को जो भारतीय मदद किया था उसका नाम था हंसराज नामक भारतीय ने क्या किया था, जनरल डायर की सहायता की, और डायर ने क्या किया, अंधाधुंध गोली चलवा दी और लगभग हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई। इसकी जांच करने के लिए अंग्रेज ने क्या किया था कि जो है ना अंग्रेज क्या किया था, हंटर आयोग का भी, हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग यानी हंटर कमीशन भी बैठाया। और इस जब जलियांवाला बाग हो गया था तो ये घटना में ना यानी कि यदि बात करें तो गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी, रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, जमनालाल बजाज जो है राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। और अंग्रेज के खिलाफ बढ़ते असंतोषजनक के कारण जो है ना क्या हुआ था, बता दिए थे कि ये जो है ना ना हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन ला गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड को 21 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 21 वर्ष के बाद जो सरदार उधम सिंह लंदन जाके सभा को संबोधित कर रहे थे जनरल डायर, वहाँ पर उसको क्या किया, गोली मारी थी। इस पे एक मूवी भी है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 की बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था, कारण को पहले समझते हैं। खिलाफत आंदोलन का कारण क्या था, कारण था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम युद्ध जीतने के बाद जो है तुर्की साम्राज्य को दंडित करना चाहते थे, जिस कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेज से क्या हो गए, नाराज़ हो गए। अंग्रेज को क्या हुए, नाराज़ हो, तुर्की को तोड़ना चाहते थे, ठीक, इसीलिए। और जिसके कारण क्या, ब्रिटेन जो है ना, ब्रिटेन और तुर्की के सेवक संधि भी हुई। ब्रिटेन और तुर्की के बीच में एक सेवक संधि हुई और तुर्की की सुल्तान की सभी अधिकार को क्या किया, छीन लिया गया। तुर्की की सभी अधिकार को छीन लिया गया। आगे यदि बात करें तो विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के जो सुल्तान की खलीफा, जिसको खलीफा कहते थे, मानते थे। भारतीय मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि क्या सुल्तान के अधिकार को छीन लिया जाए। भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की साम्राज्य में खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया और एक कमेटी का बनाया जिसको खिलाफत कमेटी, और खुद इसके अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। कौन किए थे, महात्मा गांधी किए थे। और यदि बात किया जाए तो इसके प्रमुख जो है मोहम्मद अली जिन्ना थे, सदस्य शौकत अली थे, उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद। निर्णय क्या हुआ, अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगे को अस्वीकार करती है तो हम सरकार के साथ नहीं करेंगे, मतलब सरकार के सहयोग नहीं करेंगे। सरकार मतलब अंग्रेज, उस समय तो सरकार अंग्रेज ही थे। उसके बाद आप बात करते हैं इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुआ जब तुर्की में के जो है ना मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी और खलीफा पद को ही क्या किया,
समाप्त कर दिया, खलीफा पद को ही क्या किया, समाप्त कर दिया। अब बात हम लोग करेंगे असहयोग आंदोलन 1920। और सहयोग आंदोलन 1920 की यदि बात किया जाए तो इसकी जो शुरुआत 1 अगस्त 1920 यानी कि तिलक की मृत्यु के दिन। उद्देश्य क्या था असहयोग आंदोलन का, तो स्वराज को प्राप्त करना था, जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना था, खिलाफत आंदोलन को नया दिलाना था, ब्रिटिश सरकार के सहयोग नहीं करना था। ये सब उस उद्देश्य था असहयोग आंदोलन का। और सहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पास हुए और फिर प्रस्ताव पास हुआ तो देख लेते हैं। कहता है कांग्रेस का विशेष अधिनियम 1920 में, जो स्थान कहाँ था, कोलकाता में, और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। उसके बाद कहते हैं तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा क्या किया, रुपया जमा किया गया। छात्रों द्वारा निर्णय शिक्षण का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालय की बहिष्कार कर दिया गया। विदेशी वस्तुओं का, यानी कि ये जो आंदोलन में बहिष्कार क्या किया गया, छात्र जो है शिक्षा संस्थान नहीं जाते थे, वकील न्यायालय नहीं जाते थे, विदेशी वस्तुओं को का पूर्णतः क्या किया, बहिष्कार एवं जला दिया गया। संपूर्ण भारत में हड़ताल हो गया। और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो है ना, चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी को इस आंदोलन को बंद करना पड़ गया। कितना में, 12 फरवरी 1922 को। और सहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ गया। और असहयोग आंदोलन की समाप्त होने की ही बात क्या की है, महात्मा गांधी को अंग्रेज ने क्या किया, पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और 6 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। लेकिन जो है ना उसके स्वास्थ्य खराब होने के कारण क्या किए, फरवरी 1924 को रिहा कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। चौरी चौरा कांड जो है 1922 ईस्वी में, चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में क्या हुआ था। ये घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुआ था। कहाँ था, उत्तर प्रदेश गोरखपुर एक जगह है, वहीं पर चौरी चौरा स्थान पर। और सहयोग आंदोलनकारियों के ऊपर मुशक्कत पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण भीड़ में पुलिस क्या किए, भीड़ ने पुलिस थाना में ही आग लगा दी और 22 सिपाहियों को मौत हो गई। और तत्कालीन गवर्नर कौन थे, लॉर्ड रीडिंग। तत्कालीन गवर्नर कौन थे, लॉर्ड रीडिंग। इस घटना के बाद गांधी जी ने बारदोली में एक बैठक बुलाई और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को ही क्या किए थे, और सहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। 1927 में देख लेते हैं। 1927 में स्वराज पार्टी, 1927 में स्वराज पार्टी की यदि बात करें और सहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद, और सहयोग आंदोलन तो अब समाप्त हो गया है, और समाप्ति के बाद गांधी जी को जेल भी जाना पड़ गया। और तो इसी के उसके बाद ही क्या किया, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की यदि स्थापना करे की बात किया जाए तो स्थापना में जो है ना चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। और उद्देश्य क्या थे कि कांग्रेस के अंदर कर स्वदेशी आंदोलन की गठन की मांग करना, यानी कि क्या कहता था कि सरकार के गठन की मांग करना, यानी सरकार में जाने की विचार में था। और सरकार में जाने की विचार के कारण ही क्या किए थे कि स्वराज पार्टी की स्थापना। चित्तरंजन दास जो 1924 में मृत्यु हो गए और फिर आंदोलन स्थगित हो गया। अब हम लोग बात करेंगे 1924 बेलग्राम अधिवेशन। एक मात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी क्या किए थे, अध्यक्षता किए थे। 1924 के बेलग्राम कर्नाटक में उसी का अध्यक्षता किए थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब जो है समाप्त हो गया, आगे फिर बात किया जाए ये, ठीक है। आप लोग को यदि ये वीडियो बढ़िया लगा, अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कीजिएगा और आप यूट्यूब पर मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।